अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ सेल, यानी एक सेल के दौरान देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट। तो एक सेल के दौरान एक टेलीविजन सेट के ऊपर 7% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी अगर आप ये टेलीविजन सेट खरीदेंगे तो आपको 7% का डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि सेल लगी हुई है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताया गया है इस टेलीविजन सेट में। आगे आप स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है इफ़ द डिस्काउंट इज़ $49। अब आगे आपको डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बताया जा रहा है कि ये जो डिस्काउंट जो कि टेलीविजन सेट पे लगा हुआ है जो कि 7% बनता है, इसको अगर आप डॉलर्स में देखें तो ये $49 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी आपको ये टेलीविजन सेट $49 सस्ता मिल रहा है, $49 आपको इसमें कम पे करने को मिल रहे हैं, इसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो जितना डिस्काउंट आपको दिया जा रहा होता है वो डिस्काउंट के पैसे आपको देने नहीं पड़ते उस चीज़ को खरीदने पे जिस पे आपको वो डिस्काउंट दिया जा रहा होता है या जिस चीज़ के ऊपर सेल लगी होती है उसके ऊपर। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द मार्क प्राइस। तो वो आपसे कह रहे हैं कि इस टेलीविजन सेट की मार्क प्राइस फाइंड आउट करके दिखाएं। अब मार्क प्राइस क्या होती है? किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसका टैग लगा होता है, जो लेबल लगा होता है, जितनी प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है वो उसकी मार्क प्राइस होती है। और जब भी डिस्काउंट कहीं पे लगता है तो वो उसकी मार्क प्राइस पे ही लगता है। यानी जिस तरह इस टेलीविजन सेट पे डिस्काउंट लगा हुआ है 7% का, तो इस टेलीविजन सेट की जो मार्क प्राइस होगी उसका 7% निकाला गया होगा, वो आपके पास यहाँ पे $49 उन्होंने बताया हुआ भी है बना होगा, इतने पैसे उसकी मार्क प्राइस से माइनस कर दिए गए होंगे। तो अब आपको वो नई प्राइस जो है वो उस पर आपको वो टेलीविजन सेट खरीदने को वो दे रहे होंगे कि आप इतने प्राइस पे खरीद सकते हैं, इसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो आपने उस टेलीविजन सेट की एक्चुअल मार्क प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आगे सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि सेल प्राइस भी फाइंड आउट करके दिखानी है कि डिस्काउंट लगने के बाद ये टेलीविजन सेट जितने का बेचा जा रहा है वो प्राइस कितनी है, उसी को सेल प्राइस बोलते हैं, वो भी आपने इस टेलीविजन सेट की फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले जो आपको डाटा गिवन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। तो आपको जो चीज़ गिवन है वो है डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसको आप इस तरह लिख दें कि आपको डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया गया है और वो कितना है इस टेलीविजन सेट के ऊपर, वो है 7%। ठीक है। आपको एक्चुअल डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स भी बताया गया है, वो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि आपको एक डिस्काउंट जो कि बनता है प्राइस के अंदर तो वो $49 है, वो भी इस टेलीविजन सेट पे बताया गया है। तो पहले पार्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करके दिखानी है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम m.p लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आपके पास कोई ऐसा फार्मूला, आप पहले सोचें कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें परसेंटेज डिस्काउंट भी आप पुट कर सकते हो, डिस्काउंट भी पुट कर सकते हो और आपको वहाँ पर मार्क प्राइस भी मैंशन नजर आए और आप वो आसानी से फाइंड आउट भी कर लें। तो बिल्कुल ऐसा फार्मूला है जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ भी हुआ है कि परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, वो होता है परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, ऊपर हम लिखते हैं डिस्काउंट, इसको हमेशा डिवाइड करते हैं मार्क प्राइस पर जिसको मैं m.p लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 100% के साथ। तो आप इस फॉर्मूले में देखें आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट का जिक्र आ रहा है, वो भी आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट का जिक्र आ रहा है वो भी आपको दिया हुआ है। 100 तो एक नंबर होता है, इसके तो कोई इशू नहीं है। और m.p जिसको मार्क प्राइस कहते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, वो भी आपके फॉर्मूले में होना चाहिए था, तो वो भी दिया हुआ है। आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका गिवन डाटा आ रहा हो, वो भी आ रहा हो जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, और उस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अननोन नहीं होनी चाहिए। जैसे इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ मार्क प्राइस ही अननोन है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है, बाकी और कोई भी चीज़ अननोन नहीं है। तो ये हमारे लिए बेस्ट फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट की जगह पर परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 7%, इस तरह आप पुट करेंगे इसको। डिस्काउंट की जगह पे डिस्काउंट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है $49, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है वो आपको अभी फाइंड आउट करनी है, उसको आप वैसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 100 वैसे का वैसे ही, और ये परसेंटेज का सिंबल भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पे ये दोनों
दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर एक सिंगल ही चीज़ लिखी हुई है, उसके साथ ये परसेंटेज एक तरह का आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप परसेंटेज को परसेंटेज के सिंबल के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 7। आपको पता है कि 49 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों एक तरह के न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, 100 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए। 49 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4900, और मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्योंकि जब भी कोई इस तरह फ्रैक्शंस आप लिखते हैं तो ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से, नीचे वाली चीज़ को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप समझ लें कि मार्क प्राइस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो वहाँ पे मार्क प्राइस ही यहाँ पे लिखा रह जाएगा और परसेंटेज का सिंबल तो कैंसिल हो चुका है। अब इधर 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें, और यहाँ पे भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी एक तरह की सिंगल फ्रैक्शन है। जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, यानी ये जो मार्क प्राइस राइट साइड पर डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये इधर आके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड कर रही है 4900 को, इधर आके 7 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आप लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस इक्वल टू का साइन वैसे ही 1 यहाँ पर 7 को डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाके 4900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4900 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये आपके पास यहाँ पर 4900 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 4900 ही रहेगा। अभी मैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस वैसे का वैसे ही उतार रहा हूँ। आपको पता है आपने मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना है तो उसके साथ जो भी कॉफिशिएंट, कांस्टेंट कुछ भी लिखा हो उस सबको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 4900 को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे उसके इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा। अब आपको ये डिवीजन करनी आती है तो यहाँ पे आपके पास ये मार्क प्राइस आ जाएगी। आप जानते हैं 7 1 टाइम 7 होता है और 7 को 7 से करने से 49 आता है। तो अगर आप ये पूरी चीज़ को देख लें तो 7 को अगर आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4900 बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे मैं करके भी दिखा दूँ कि अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करें 700 से तो 7 0 टाइम्स 0, 7 0 टाइम्स 0, 7 7 टाइम्स 49, तो 4900 ही आता है। इसका मतलब 7 1 टाइम्स 7, 7 700 टाइम्स 4900 ही होगा। तो ये मैंने इनकी कैंसिलेशन कर ली, तो ये मार्क प्राइस मेरे पास डॉलर्स में आ गई और वो कितनी है $700। यानी इस टेलीविजन सेट की जो मार्क प्राइस थी, जो टैग, जो लेबल इसके ऊपर लगा होगा उस पर $700 लगा हुआ था, ये इसकी मार्क प्राइस थी, वो प्राइस जिस पे ये मिल रहा था सेल लगने से पहले, डिस्काउंट लगने से पहले। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है। सेकंड पार्ट में आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है इसी जो है टेलीविजन सेट की, यानी डिस्काउंट लगने के बाद इसको कितने का बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने सेल प्राइस अब फाइंड आउट करके दिखानी है, सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करके दिखानी है इस टेलीविजन सेट की। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास डिस्काउंट गिवन है, मैं ऊपर वाले जो क्वेश्चन में डिस्काउंट है हमारे पास वही यहाँ पे लिखूंगा, जो हमारे पास गिवन था वो कितना था $49। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्काउंट हमारे पास $49 है। इसके अलावा अब हमारे पास मार्क प्राइस भी है जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी है, और वो कितनी है, वो है $700, यहाँ पे मैंने भी कैलकुलेट किया है। तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढें जिसमें मार्क प्राइस भी आ रहा हो, डिस्काउंट भी पुट कर सकते हो और सेल प्राइस भी पुट कर सकते हो, यानी मतलब उसमें सेल प्राइस मेंशन्ड हो ताकि हम सेल प्राइस को फाइंड आउट कर लें। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हमने ये पिछली वीडियोज़ में सीखा हुआ भी हुआ है कि डिस्काउंट जो होता है वो इक्वल होता है मार्क प्राइस M.P में से माइनस कर दें सेलिंग प्राइस S.P। तो डिस्काउंट आपके पास गिवन है $49, वो यहाँ पे आप पुट कर दें। मार्क प्राइस आपके पास $700 है, वो यहाँ पे पुट कर दें। सेल प्राइस तो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, उसको आप यहाँ पर वैसे ही लिखे रहने दें। तो ये मैंने यहाँ पर चीज़ें पुट कर दी। अब ये माइनस सेल प्राइस है, इसको मैं अगर उधर मूव कर लूँ, आप यूँ समझ लें कि अगर एक टर्म के पीछे माइनस का साइन हो उसको दूसरी तरफ मूव करें तो प्लस के साइन के साथ आ जाती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये माइनस सेल प्राइस वहाँ जाके क्या हो गई प्लस सेल प्राइस, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे जस्ट $700 रह गया। ठीक है, जस्ट मैंने माइनस SP को वहाँ पे मूव कर दिया, वो प्लस SP हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये प्लस SP आप पहले लिख लें, ये प्लस का साइन ना भी लगाएंगे तो भी ठीक है। $49 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही आएगा, प्लस $49 इक्वल टू $700 वैसे का वैसे, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। अब आपने क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालनी है, S.P निकालना है, तो आप देख सकते हैं 49 यहाँ पर प्लस हो रहा है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये $700 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी $700 माइनस $49 हो जाएगा। ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है, याद रखिएगा। तो अब आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस आराम से बता सकते हैं। आपको क्या करना है, बस 700 में से आपको माइनस कर देना है 49 को, तो ये आपके पास आ जाता है $651। इसका मतलब डिस्काउंट लगने के बाद
इस टेलीविज़न सेट को $651 का बेचा गया होगा। ये इसकी क्या बनती है, सेल प्राइस बनती है। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों पार्ट यहाँ पर कर लिए। तो पहले पार्ट में मार्क प्राइस निकालनी थी इस टेलीविज़न सेट की, वो भी निकाल ली जो कि $700 आई, और दूसरे पार्ट में आपने इसकी सेल प्राइस निकालनी थी जो कि डिस्काउंट लगने के बाद जितने का इस टेलीविज़न सेट को बेचा जा रहा था वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, $651। तो इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को करना था। उम्मीद है आपको इन दोनों पार्ट्स को करना था, तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।